इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो अगर आप CUET 2023 के लिए तैयार हो रहे हैं, अगर आप CUET 2023 के लिए अपनी कमर कस रहे हैं, अपने तर्कस के तीरों को तैयार कर रहे हैं, तो आपको ये जानना होगा कि जब आप लड़ाई लड़के जीतेंगे तो आपको कौन कौन से महल पर कब्जा करना है। अब आपको लगेगा ये राजपाट वाली बात क्यों कर रहे हैं। राजपाट वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जब आप CUET की परीक्षा पास करेंगे और जब आप CUET का फॉर्म भर रहे हैं तो आप किन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करें जिससे आपकी पढ़ाई जो है वो बेहतर हो और आने वाले समय में आप एक अच्छी जगह पर जाएं। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ को, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो टॉप 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके भविष्य को और भी उज्जवल बना सकती हैं। सबसे पहला नाम आता है दिल्ली, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का, यानी कि DU का, जिसको लोग DU कहते हैं। DU में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो देखिए, पहली बात तो ये कि ये दिल्ली में है, ठीक है। दूसरी बात ये यहाँ सीटें थोड़ी ज़्यादा हैं। तीसरी बात ये फैसिलिटीज़, इसके कॉलेजेस, कुछ कॉलेजेस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जैसे मिरांडा हाउस की बात कर लें, हिंदू कॉलेज की बात कर लें, सेंट स्टीफन की बात कर लें, ठीक है। ये बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, इनके प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं, इनके यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और चीज़ें जो हैं वो एकदम सिस्टमेटिक वे से चलती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि UPSC वाले बच्चों के लिए रास्ता आसान हो जाता है थोड़ा वहाँ से, क्योंकि बगल में ही है सब कुछ, तो आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को चूज़ करें सबसे पहले नंबर पर, क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी ढेर सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी लेकर के आती है। वहाँ हर कोर्स के लिए, अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, ठीक है। सबसे मतलब अगर कॉमन क्वालिफिकेशन देखे जाए तो 3 डोमेन सब्जेक्ट और 1 लैंग्वेज को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जा सकता है, ठीक है। अब अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद दूसरे नंबर पे आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि BHU। अगर हम BHU की बात कर लें, अगर हम BHU की बात करें तो यहाँ पर पूरे भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटियों ने अपने यहाँ कैटेगराइजेशन अलग किया है, BHU ने अपने यहाँ अलग कर दिया। सारे अगर विश्वविद्यालयों की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या है, जैसे एक लैंग्वेज में एक सब्जेक्ट लेकर के आपको पढ़ना होता है, अलग लैंग्वेज में अलग, अलग लैंग्वेज में अलग। लेकिन BHU ने क्या किया है, लैंग्वेज और ह्यूमैनिटीज़ दोनों के सब्जेक्ट को एक कंबाइन करके एक अलग अलग डिवीज़न में बना दिया है। जैसे कि एक तरफ आ जाता है BA आर्ट्स, लोग करते हैं एक तरफ BA आर्ट, यहाँ का जो कैटेगराइजेशन है BA आर्ट्स, ठीक है, और एक तरफ आता है BA सोशल साइंस, एक तरफ ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो BA आर्ट्स और BA सोशल साइंस, अब इसमें अंतर क्या है समझिए। BA आर्ट्स में वो सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो कि लैंग्वेज के लिए होते हैं, और BA सोशल में वो सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के होते हैं। फॉर एग्जांपल BA आर्ट्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, पाली, पर्सियन, चाइनीज, ठीक है, जापानीज, जर्मन, ठीक है। अगर आप BA सोशल के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइकोलॉजी, फिलॉसफी। ऐसा नहीं है, आर्ट्स में भी फिलॉसफी, ज्योग्राफी कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन मेजरली यही अंतर है दोनों के बीच में। यहाँ ह्यूमैनिटीज़ होता है, यहाँ लैंग्वेज होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर विश्वविद्यालय आता है अपनी खूबसूरती के लिए, अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसके लिए ये BHU जाना जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात कर लें विश्वविद्यालयों की श्रेणी में तो JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, UG के लिए JNU की अगर बात करें, अगर हम JNU की बात करें UG कोर्स के लिए, तो यहाँ पर लैंग्वेज के लिए UG कोर्सेज चलते हैं। यहाँ पर केवल लैंग्वेज के लिए UG कोर्सेज चलते हैं, और आप लैंग्वेज में अगर इंटरेस्टेड हैं, जैसे किसी भी लैंग्वेज में, चाइनीज़ में, जर्मन में, ठीक है, हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, किसी लैंग्वेज में जाना चाहते हैं तो आप जो है JNU को चूज़ करते हैं। JNU लैंग्वेज के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मानी जाएगी। ऐसे तो वो टॉप 3 में आ रही है ऊपर, लेकिन लैंग्वेज के लिए वो बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाएगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आप कहेंगे कि किसके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, हमने वीडियो बनाया है, आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। मेरा मानना यह है कि लैंग्वेज से अगर आप BA करना चाहते हैं या लैंग्वेज में जाना चाहते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में किसी भी कोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU के तो हर सारे कोर्स के लिए अच्छा है, BA, BSc, BCom, ठीक है। लेकिन अगर लैंग्वेज की स्पेशली बात करें तो JNU इज़ द बेस्ट है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। जेएनयू के बाद आता है जामिया मिलिया इस्लामिया, ये भी न्यू दिल्ली में ही है, ठीक है, ये भी अच्छी प्रेफरेंस है, लेकिन इसके साथ खासियत ये है कि इसने केवल कुछ ही कोर्सेज के लिए अपने एडमिशन के डोर ओपन किए हैं। तो उसके लिए हमने वीडियो बनाया है कि किन किन कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए डोर ओपन किए हैं, लेकिन बेस्ट कॉलेज है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है, इसलिए यूनिवर्सिटी बेस्ट है क्योंकि दिल्ली में सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यही है कि भैया सीधी सी बात है, अगर आप यूपीएससी के लिए जाना चाहते हैं, यहाँ मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज अच्छे होते हैं, तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी जो है अपने कुछ खास चीज़ों के लिए जानी जाती है, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया के बाद अगर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात कर लें, दक्षिण भारत में है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, और यहाँ पे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाए जाते हैं। चौथे नंबर पर आप इसे रख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को। थोड़ा इधर मतलब ये नॉर्थ, ये ईस्ट और इधर वेस्ट और इधर के बच्चों को साउथ जाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जा सकते हैं क्योंकि ये बेस्ट है। थोड़ा सा अगर आपको मांझेगा इंग्लिश में थोड़ा और अच्छा कर देगा, ठीक है, और लैंग्वेज के लिए भी अच्छा है, ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी अच्छा है, बीएससी यूएससी कोर्सेज के लिए भी अच्छा है। हाँ, इसके किस कोर्स में कौन सा एडमिशन देता है तो इसके लिए वीडियोज़ हैं, आपको वहीं जा करके देख लेने होंगे, ठीक है। हैदराबाद के बाद बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, भैया इसे ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईस्ट का ऑक्सफोर्ड, ठीक है। पहले कहा जाता था कि ये आईएएस की फैक्ट्री है, यहाँ से पहले लोग आईएएस अभी भी होते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा माहौल जो है वो दिल्ली की तरफ शिफ्ट हुआ है, लेकिन फिर भी इलाहाबाद ने अपने अस्तित्व को वैसे ही बनाए रखा है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ शायद 2 डोमेन सब्जेक्ट और 1 लैंग्वेज मांगता है। अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग रिक्वायरमेंट है, आप उसको देख लीजिए। बीए की जनरली ऐसी हैं, ठीक है। किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो भी आपका जो है 6ठे नंबर पर बेस्ट यूनिवर्सिटी में गिना जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, प्रयागराज में है आपको, ठीक है। संगम भी नहाने के लिए मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा तो, ठीक है, अपना पाप भी धुल लीजिएगा। चलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर लें, अलीगढ़ में है, यूपी में है, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लेकिन फिर भी क्या है, आप यहाँ पे कोई भी व्यक्ति एडमिशन ले सकता है और किसी भी कोर्स में जिन जिन कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उसमें एडमिशन लेकर के आप जो है अपने भविष्य को बना सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम के बाद अगर हम बात कर लें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान भी जो है जिन जिन कोर्सेज के लिए एडमिशन ले रहा है उन कोर्सेज में बेहतरीन है, ठीक है। इसलिए और इसको इसीलिए 8वें नंबर पर रखा गया क्योंकि ये 8वें नंबर पर सच में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूटी में आती हैं उनके हिसाब से 8वें नंबर पर बेस्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो इसको आप 8वें नंबर पर रखें, एडमिशन मिलता है तो आपके भविष्य जो है वो उज्जवल कर देगी ये यूनिवर्सिटी, आपको ऐसा पढ़ाएगी। आपकी इनका एजुकेशन सिस्टम, इनकी जो प्रोसेस हैं, इनके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा है, आपको आगे जाने में मदद करेगा, ठीक है। आगे आते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी, शांति निकेतन में है ये विश्व भारती, और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्टेबल किया गया था। ये शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है बेसिकली ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है पश्चिम बंगाल में भी, लेकिन यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। और बहुत सारे लोग इस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आगे निकले हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी। 1998 में इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला है अमर्त्य सेन को, उन्होंने भी पढ़ाई जो थी वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी से की थी। तो यहाँ के पढ़े हुए लोग भी बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे पोस्ट पर हैं। तो यहाँ पे अगर आपको एडमिशन मिल रहा है, इस यूनिवर्सिटी को आपको चूज़ कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है तो यहाँ से भी भविष्य उज्जवल बनाने की संभावनाएं अच्छी हैं, ठीक है। अगर इसके बाद बढ़े हम 10वें नंबर पर जो सबसे लास्ट यूनिवर्सिटी आती है वो आती है हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, सागर एमपी। देख के लग रहा होगा कि ये कितना पीछे जंगल है, तो बहुत ही अच्छा व्यू भी रहता है, बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, ये यूनिवर्सिटी के जो है ये हमने इसलिए इसको दिखाया था कि देखिए आप कितना मतलब पीसफुल माहौल भी रहता है, ठीक है। तो अगर आप जो हैं सागर में जाते हैं, सागर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन, सागर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं लोग, अगर यहाँ पर भी एडमिशन मिलता है आपको तो अच्छा है, ठीक है। पढ़ाई भी अच्छी होती है यहाँ पर। तो ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हमने चूज़ की थी आपके लिए। हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की थी कि ये जो टॉप 10 विश्वविद्यालय हैं जिनको आप अपने टॉप 10 लिस्ट में रखते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ टॉप 10 लिस्ट लगा दीजिए कि हमको इन्हीं में जाना है, और आप टॉप 10 लिस्ट में रखते हैं तो यकीन मानिए कि आपको किसी न किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल जाएगा और ये विश्वविद्यालय आपको गढ़ने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। अभी तो ये हमारे कोर्स की बात आती है अगर देखा जाए तो, ठीक है। होली कूपन यूज़ करेंगे, कल 9 तारीख है, कल शायद लास्ट डेट है इसका, ठीक है। 2000 रुपये में ये कोर्स आपको मिल जाएगा, 2500 रुपये का है, अभी 2000 में मिल जाएगा। BHU JNU में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं 50 दिन में आपको CUT की पूरी तैयारी कराई जाएगी। कुछ ही क्लासेस चली हैं, सारी क्लासेस जो हैं एकदम कंटिन्यूसली कल से रन करने लगेंगी। डोमेन सब्जेक्ट हो या जनरल टेस्ट हो या लैंग्वेज हो, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। इन कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल जाएंगे आसानी से अगर आप हमारे साथ बने रहें तो, ठीक है। हाँ, टॉप 10 यूनिवर्सिटी को जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो ज़रूर से भर दें और इन यूनिवर्सिटीज़ को ऐड कर लें। अगर जिन्होंने फॉर्म भर दिया है
और उन्होंने ऐड नहीं किया, कुछ यूनिवर्सिटी छूटी हैं, तो जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होगा और ऐड करने का ऑप्शन आएगा तो इन यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफरेंस में रखिएगा, ठीक है। हाँ, अगर इनके अलावा भी आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफरेंस में रख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस में रखने के लिए मेरे हिसाब से टॉप 10 यूनिवर्सिटी यही है, तो चूकिएगा नहीं, ठीक है। बाकी बातें जो हैं वो होती रहेंगी, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से फॉर्म भर दिए जिन्होंने भरा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ रहिए जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।